स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत और विश्व में प्रिंटिंग कल्चर। प्रिंटिंग का मतलब जो बुक्स वगैरह की छपाई शुरू हुई वो कैसे स्टार्ट हुई। जैसे बुक्स का महत्व तो आप जानते ही हो, हर तरह की नॉलेज का भंडार बुक्स होती हैं, इतिहास को जानने के लिए बुक्स होती हैं, कोई भी नई खोजें जैसे साइंस में होती है तो उनकी बुक्स के रूप में वो आती है। अगले जो साइंटिस्ट हैं पिछली बुक्स का सहारा लेकर नई स्टडीज करते हैं। तो इस तरह से बुक्स तो एक ऐसा प्रिंट मीडिया तो एक ऐसा महत्व है, जैसे अखबार है वो विश्व में जानकारी देने के लिए, खबरें पहुंचाने के लिए काम आता है। जो आदान प्रदान की चीज है, कम्युनिकेशन करने की चीज है, संदेश देने लेने की, फैक्स है या प्रिंटिंग है, वो चीजें कैसे शुरू हुई विश्व में, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, एक कल्पना करो कि पहले जो नॉलेज है वो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचती होगी। बुक्स तो थी नहीं, क्या लिखते भी नहीं थे लोग? नहीं, लेखन तो बहुत प्राचीन काल से ही चला रहा है, बट उसको आप देखते हो कि कलम दवात से लोग लिखते थे, ऐसे स्याही से डुबो डुबो के ताड़ के पत्रों पर, कपड़े पर, या किसी उस पे जो धातु की कोई वस्तु होती उस पर खुदाई करते, पत्थरों पर काट कर बनाई जाती है। छठी माँ पढ़ चुके, प्रशस्ति होती थी, चित्र बनाए जाते या चित्रों के माध्यम से किसी घटना को उकेरा जाता। मान लो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध को दर्शाने के लिए कोई चित्र बनाया जाता था। तो इस तरह से जो लोग हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। धीरे धीरे किसी ने एक शाखा बनाया होगा अक्षरों का, कुछ लिखा होगा, उसको फिर स्याही में से स्याही लगा के किसी कपड़े पर या कागज पे चिपकाया होगा। मतलब कोई कोशिश की गई होगी कि ऐसा आविष्कार किया जाए कि एक बार जो लिख दिया उसको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, उसको प्रिंट कर दिया जाए। फिर धीरे धीरे ऐसे इस तरह के खांचे बने होंगे। और जो वर्तमान में आप प्रिंटिंग प्रेस देखते हो, प्रिंटर देखते हो, वो एक आधुनिक रूप आया प्रिंटिंग का। ठीक है, तो हम यही इस चीज में पढ़ेंगे कि कैसे प्रिंटिंग कल्चर, बुक्स वगैरह छपने लगे। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट प्रिंटिंग मैटर। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। हम प्रिंट के बगैर विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। चारों ओर हम देखते हैं कि बुक्स के रूप में जर्नल्स, न्यूज़पेपर, प्रिंट ऑफ फेमस पेंटिंग्स, और इवन आप फिल्में जो देखते हैं वो भी एक प्रिंट मीडिया है। हर चीज, थिएटर प्रोग्राम्स हैं, ऑफिशियल सर्कुलर हैं, लेटर्स हैं, कैलेंडर्स हैं, डायरी, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा पोस्टर्स, स्ट्रीट्स में देखते हो आप इलेक्शन के टाइम वो पोस्टर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिंट के माध्यम से हमारे पास पहुंचती हैं। वी रीड, अब तो जैसे घरों में जो प्रिंटिंग वॉलपेपर हैं वो भी लगने लगे हैं। ठीक है ना, जो आपकी शोभा बढ़ाते हैं, घर की डेकोरेशन का सामान हो गया। दिवाली पर आप देखते हो पोस्टर। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, हम कहानी किताबें पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं। प्रिंटेड इमेज देखते हैं, फोटो देखते हैं। न्यूज़पेपर एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट्स दैट अपीयर इन प्रिंट, और उन बातों की जानकारी हमें मिलती है जो आमतौर पर, सामान्य तौर पर समाज में होती हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। जैसे आजकल एक किसान आंदोलन चला हुआ है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें खबरें आ रही हैं, उस पर हम डिस्कशन, डिबेट करते हैं। वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट एंड ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज ए टाइम बिफोर प्रिंट। और ये सब क्या है, एक ऐसा विश्व है जहाँ प्रिंटिंग का बहुत महत्व है, लेकिन ऐसे में हम भूल जाते हैं कि ऐसा भी युग होगा जब कभी प्रिंट ही नहीं होगा। वी मे नॉट रियलाइज दैट प्रिंट इटसेल्फ हैज ए हिस्ट्री। हमें यह कभी महसूस नहीं होता कि प्रिंटिंग की भी अपनी एक हिस्ट्री है। भाई, सबसे पहले किताब किसने छापी होगी, किसने चित्र बनाए होंगे, किसने प्रिंट करने की पहले कोशिश की होगी, किसने छापे खाने बनाए होंगे, उस छापे खाने की मशीन कैसे होगी,
वो कैसे बनती होगी, कितने लोग काम करते होंगे। तो इस तरह से जैसे हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, जैसे मोनूमेंट बनाने की एक हिस्ट्री है, मकान बनाने की एक हिस्ट्री है, देशों की अपनी हिस्ट्री है, इसी तरह से प्रिंट की भी अपनी एक हिस्ट्री है। व्हाट इज दिस हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री क्या है। व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगेन टू सर्कुलेट, कब प्रिंटेड लिटरेचर का मतलब बुक्स कब शुरू हुई। हाउ हैज़ इट प्लेस्ड क्रिएट इन मॉडर्न वर्ल्ड, और ये मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे आया। अगर आप पुरानी हमारी किताबें देखोगे अर्थशास्त्र वगैरह, उनके कुछ पेज ही हमें मिलते हैं। उसका कारण ये है कि वो बुक्स में तो लिखी गई थी, लेकिन वो हाथ से लिखी गई और जल्दी ही खराब होने वाली थी। वर्तमान की जो बुक्स हैं, अगर आप उसे संभाल के रखो तो वो लंबे समय तक चलती। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू ईस्ट एशिया। देखो, बड़ी अच्छी बात ये है कि ये ईस्ट एशिया से शुरू हुई। मतलब कोई भी चीज़ हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम यूरोप को उठा लेते हैं कि सबसे पहले यही होगा सब कुछ, लेकिन जो प्रिंटिंग का चीज़ें आविष्कार था वो ईस्ट एशिया से होकर यूरोप तक फैला। We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and culture changed with the coming of printing, और किस तरह से ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। ना केवल इसने प्रिंटिंग के क्षेत्र में चेंज किया, इसके साथ साथ इसने पूरी कल्चर को ही चेंज कर दिया। जैसे अखबार पढ़ना एक कल्चर है, पहले कोई अखबार नहीं पढ़ता था। फिल्में देखना एक कल्चर है, फिल्में देखकर उन फिल्मों के अनुसार काम करना, फिल्मों के अनुसार पहनना, कपड़ा पहनना, उनके अनुसार ब्याह शादियों की रीति रिवाज करना। आजकल आप देखोगे किसी भी लड़की, आम घरों की शादियां भी फिल्मों जैसी होती हैं। तो इस तरह से पढ़ाई शुरू हुई, प्रिंटिंग की वजह से किताबें आई, किताबों की वजह से नॉलेज आई, और इस तरह से कल्चर और समाज भी बदले। ये एक पुराने जमाने की किताब है हमारे यहाँ, अखलाके नासिरी एक बुक की प्रिंटिंग हो रही है। ये 1595 की बात है। जैसे एक आदमी ट्रांसलेट कर रहा है, एक ये बता रहा है, दूसरा उसको लिख रहा है, तीसरा उसको शायद बुक की शेप दे रहा है, ठीक है। एक दूसरा है छपाई का, उसके बाद उसको एक जोड़ने की, पेज जो हैं बने हुए उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती थी, किसी भी किताब को बनाया जाता था। दिस इज अ रॉयल वर्कशॉप। रॉयल वर्कशॉप मैंने जहाँ राजाओं की किताबें छपती हैं, 16th सेंचुरी की बात है। मच बिफोर प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया, थोड़े से दिन पहले जब प्रिंटिंग शुरू हुई थी इंडिया में, प्रिंटिंग शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है। और यू कैन सी द टेक्स्ट बीइंग डिक्टेट। कैसे टेक्स्ट मीन्स ये बताने वाला, डिक्टेट का मतलब है निर्देश देना कि ऐसे ऐसे लिख दो। एक जो लिखता था नहीं भाई, जो डिक्टेट करवाने वाला वास्तव में लेखक वो हुआ करता था। रिटर्न करने वाला तो सिर्फ उसकी जो बताई हुई बातें वो लिख रहा है। कई बार लेखक कौन होता है, लेखक वो होता है जो अपने विचार प्रकट करता है बुक में, बट जो डिक्टेट करने वाला है एक्चुअल लेखक वो है। रिटर्न करने वाला तो बस एक कुशल लेखन करता है, जो वो डिक्टेट करने वाला लिखवाता है वही वो लिखता है। एंड illustrate this art of writing and illustrating by hand was important in the age of before print. Think about what happened to those form of art with the coming of printing machine. इसमें क्या है, illustrate मैंने वो लिख रहा है और उसके बाद मतलब उसकी कंपाइल हो रही है बुक, और आप सोचोगे कि जब ये मशीन आई तो इस तरह की आर्ट्स या इससे जुड़े हुए लोग उनका क्या हुआ। अरे भाई, जो ये लिखने वाला व्यक्ति था ये तो बिल्कुल बेचारा निठल्ला हो गया ना, इसका तो काम छीन लिया। उसके बाद है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। पहली प्रिंटेड बुक कैसे शुरू हुई। देखो, ये मानते हैं कि चीन में जैसे आज IAS अधिकारी चुने जाते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही होती है, सुना होगा आपने। हमारे यहाँ IAS की जो भर्ती है वो UPSC करती है। सबसे पहले चीन में इनकी भर्ती होती थी। चीन में शुरू से ही ब्यूरोक्रेट्स की भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से होती थी। राजा परीक्षा लेता था।
और परीक्षा के लिए बहुत सारी किताबों की जरूरत होती थी। सबसे पहले इसी वजह से माना जाता है कि जो छपाई है वो चीन में शुरू हुई। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप इन चाइना, जापान एंड कोरिया। ईस्ट एशिया के देश है ना, तो चाइना, जापान और कोरिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी शुरू हुई। दिस वाज ए सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। यह हाथ का प्रिंटिंग था, मतलब हाथ से शुरू होता था, हाथ से की जाती छपाई। फ्रॉम AD 594 onward, बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। देखो, पेपर को रब करके प्रिंट किया जाता था। मान लो किसी खांचे पर कोई चित्र उतार दिया जाता, उसको ऐसे ऐसे कोई स्याही लगा दी जाती, उसको उसके ऊपर पेपर के ऊपर वो रगड़ी जाती, तो एक प्रिंट या एक इमेज सामने आती। ठीक है, बट वो जो प्रिंट का खांचा था वो इतना हार्ड होता था कि मुलायम पेपर के दूसरी ओर हम छाप नहीं सकते थे, तो एक तरफ छपता था वो पेपर। चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग आल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड स्टॉक। वुड का एक खांचा बना होता है लकड़ी का, और उस पर स्याही लगा दी जाती, उस पर कोई भी खांचा बना होता, उसको मुलायम पेपर पे रगड़ के उतार दिया जाता। लेकिन ये बोथ साइड नहीं होती थी क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा मुलायम होता था, इसलिए जो चाइनीज़ की ट्रेडिशनल जो छपाई थी उसका नाम था अकोर्डियन बुक। ये याद रखना कि जो चाइनीज़ की ट्रेडिशनल बुक बनाने की शैली थी उसको क्या कहते थे, अकोर्डियन। वाज फोल्ड एंड स्ट्रेच बाय द साइड। उसके बाद उसको कोनों से मोड़ दिया जाता थोड़ा थोड़ा, और उसको फिर सील दिया जाता क्राफ्ट्समैन के द्वारा, जो शिल्पकार होते थे। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी। बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उसको लिखा जाता, और जो लिखने की कला है जिसे शिल्पकार लिखते हैं ना, जो खुदवत होते हैं, जो मतलब खत लिखते हैं। हमारे यहाँ जो कश्यप लोग होते हैं ना, वो खुद बड़ी अच्छी कैलीग्राफी, जैसे ऐसे सै को ऐसे बनाना है या इसका और भी बड़ा ऐसे करना है, तो इस तरह से जो ये स्टाइल होता है, देखो जो स्टाइल ऑफ लिखने का स्टाइल होता है ना, स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसे कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है ना, भिन्न भिन्न स्टाइल से लिखना। जब आप अभी तो कंप्यूटर पे जाओगे ना आप, तो वहाँ स्टाइलिश इटालियन में लिखोगे या बोल्ड में लिखोगे, तो इस तरह के स्टाइल आते हैं। इसे पहले हाथ से लिखते थे लोग ऐसे, इसे कैलीग्राफी कहते हैं। द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना। चाइना में जब राजा होते थे, राज करते थे, फॉर ए लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल। इम्पीरियल स्टेट में बहुत सारा प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस होता था, मतलब चाइना में बहुत सारी किताबें बनाई जाती थी। चाइना पोजेस्ड ए ह्यूज ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि चाइना में नौकरशाही मतलब सरकारी अधिकारी बहुत ज़्यादा होते थे। विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। जैसे आज हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के तहत IAS वगैरह को हम नियुक्त करते हैं, रिक्रूट करते हैं, भर्ती करते हैं, चाइना में भी ऐसा ही होता था। टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशंस वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इम्पीरियल स्टेट। तो राज्य बहुत सारी किताबें छपवाता था इस एग्जाम के लिए। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप एंड द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। 16वीं शताब्दी तक कैंडिडेट बढ़ते गए। ठीक है ना, आज भी जैसे भारत में देखोगे आज़ादी के टाइम 1 लाख लोग पेपर देते थे, आज 15-15 लाख लोग पेपर दे रहे हैं UPSC का। तो इस तरह से लोग एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट बढ़ेंगे तो प्रिंटिंग के लिए किताबें भी बढ़ेंगी। देखो, कैलीग्राफी का मीनिंग आया है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। जब हम बहुत सुंदर लिखते हैं, स्टाइल में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं। बाय द 16th सेंचुरी एन अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना। अब क्या हुआ, 16th सेंचुरी में शहरीकरण आया चाइना में। शहरीकरण की वजह से किताबों का, शहरीकरण का क्या मतलब है, आपके गांव में तो 20-25 अखबार आते होंगे, शहरों में हर घर में अखबार आते हैं।
ठीक है, अगर आपके यहाँ 30,000 घर हैं तो एक आध घर को छोड़ दीजिए, 25,000 घरों में जरूर आपके अखबार आते मिलेंगे, बुक्स होंगी। शहरी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास टाइम होता है, टाइम की वजह से वो बुक्स पढ़ के अपना टाइम करते हैं। शहरी कल्चर डिमांड करता है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपको ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। तो इस वजह से भी प्रिंट मीडिया बढ़ता है। चाइना, द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाई, और इस तरह से प्रिंट का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया। उनको शहरों को सजाने के लिए, घरों को सजाने के लिए पोस्टर वगैरह, तस्वीरें वगैरह बनने लगी। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल। स्कॉलर ऑफिशियल सिर्फ पढ़ने वाले इसका प्रयोग नहीं करते थे, व्यापारी भी पढ़ने लगे। क्यों? व्यापारियों को भी तो जानकारी चाहिए थी कि माल कैसे बनता है, कहाँ इंपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल कहाँ से अच्छा मिल सकता है। तो वो भी व्यापार की जानकारी प्राप्त करने के लिए बुक्स पढ़ने लगे। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकॉज एलाइजर एक्टिविटीज, रीडिंग इसलिए बढ़ी क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से मशीनें आ गई, मशीनों की वजह से आराम आ गया, और इस आराम के दौरान वो न्यूज़पेपर पढ़ते, फिक्शनल नैरेटिव पढ़ते, उपन्यास पढ़ते, कविताएं पढ़ते। एक फैशन हो गया कविताएं पढ़ना, कहानियां पढ़ना अपने घर में। जैसे आप बंगाल में अगर 19वीं शताब्दी का बंगाल देखोगे, 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी का बंगाल के हर घर में लाइब्रेरी होती थी। हर बंदा पोएट्री लिखता था, ऑटोबायोग्राफी लिखता था, पढ़ता भी था। तो इस तरह से फिर एंथ्रोपोलॉजी ऑफ लिटरेचर, मास्टरपीसेस, कहानियां पढ़ने लगे, रोमांटिक प्लेज लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे। जो रिच औरतें थी बिगेन टू रीड एंड मैनी वोमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेज। वो पढ़ती, अपनी खुद कविताएं लिखती, नाटक लिखती। वाइव्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश्ड देयर वर्क एंड काउंटियंस रोट देयर अबाउट देयर लाइव्स। जो स्कॉलर्स की वाइफ्स थी, अधिकारियों की वाइफ्स थी, वो अपना काम छपवाती। काम छपवाने का मतलब अपना पोइट्री वगैरह लिखती, पढ़ती, और जो लोग थे उनकी कहानियों के बारे में, उनके बारे में लिखते। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय ए न्यू टेक्नोलॉजी। अब जैसे भी डिमांड होगी ना, डिमांड के साथ विकास होता है, डिमांड के साथ टेक्नोलॉजी आती है। जितनी डिमांड ज़्यादा होगी टेक्नोलॉजी का आविष्कार उतना ही होगा। जैसे मोबाइल फ़ोन की डिमांड बढ़ी तो टेक्नोलॉजी भी आई। द न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय ए न्यू टेक्नोलॉजी, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आई। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड इन ए लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर एस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। और जो वेस्टर्न देश थे, यूरोपियन देश, उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी की खोज की, मशीनें बनाई, और वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री चाइना से जो मशीन्स थी वो लेकर गए अपने देशों में, और वहाँ फिर उनके बेस पर नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार उन्होंने किया। संघाई, आप पता है चाइना में एक बहुत ही इंडस्ट्रियल राजधानी बोला जाता है संघाई को। बिकम ए हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर, ये एक नया हब बन गया। हब को होता है जहाँ बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। प्रिंट कल्चर का कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब वेस्टर्न स्टाइल के स्कूल खुल गए वहाँ, और वेस्टर्न स्टाइल के प्रभाव से जो ट्रेडिशनल प्रिंटिंग का कल्चर था उसको छोड़कर मैकेनिकल प्रिंटिंग शुरू हो गई। ये जो आप देखते हो ना, ये एक पे डायमंड सूत्र नाम का एक जापानी शायद वो था, और देखो आप ये चाइनीज भाषा है, और डायमंड सूत्र ये लिखा गया था। डायमंड सूत्र का पेज है ये, एक जापान का है, ये बुद्धिस्ट ग्रंथ था ये। प्रिंट इन जापान, बुद्धिस्ट मशीनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। चाइना में बुद्धिस्ट, आपको पता है बौद्ध धर्म भारत से गया, चाइना में फैला, और चाइना की वजह से जो ईस्ट एशिया के देश हैं, कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, वहाँ फैला।
और जो ये बुद्धिस्ट मशीनरी वहाँ गए तो अपने द्वारा हाथ से प्रिंटिंग की हुई टेक्नोलॉजी जापान में आई, जापान में इंट्रोड्यूस की उन्होंने 768 से 770 के बीच में। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 in Buddhist Diamond Sutra containing 6 sheets of text and woodcut illustrations। मतलब 6 sheet की ये 6 sheet की बुक है और वुड कट इल्यूस्ट्रेशन, इसमें बहुत सारे पोस्टर्स बनाए गए हैं। पिक्चर वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, कपड़े पर पिक्चर बनाई जाती थी या प्ले कार्ड्स पे या पेपर मनी पे, ठीक है, इन पे पिक्चर्स बनाई जाती थी। इन मिडिवल जापान, जापान मध्यकालीन जो जापान था उसमें पोएट एंड प्रोज राइटर वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक वर चीप एंड अबंडेंट। बहुत सारी बुक जो बहुत सस्ती होती थी उनमें पोएट्स और प्रोज छपने लगे, पब्लिश होने लगे। ये कोरिया में त्रिपिटका कोरियना, ये एक छपने का स्टाइल है जहाँ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर रखे जाते थे। बिलोंगिंग टू मिड 13th century प्रिंटिंग वुड ब्लॉक ऑफ द त्रिपिटिका कोरियन आर ए कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। जो बुद्धिस्ट बुक्स होती थी उनको उनकी छपाई यहाँ होती थी और ये बुद्धिस्ट 80,000 वुड ब्लॉक है। वुड ब्लॉक होती है जैसे यहाँ खांचे पर कुछ आपने छाप दिया और उसके बाद उस खांचे पर स्याही लगाई और कहीं भी उसको प्रिंट कर दिया। अब इसको यूनेस्को ने ले लिया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2007 के अंतर्गत। जैसे ऐसी चीज़ें जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और जो बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है उसको यूनेस्को अपने अंडर में ले लेता है। तो 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के रूप में यूनेस्को ने इसे अपने अंडर ले लिया था। उसके बाद है प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लीड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। उसके बाद प्रिंटिंग जो मटेरियल था उन्होंने पब्लिश, जैसे बुक पब्लिश करते हैं ना कोई लेखक, वो एक चीज़ें शुरू हुई। इन द लेट 18th century इन द फर्निशिंग अर्बन सर्कल एट ईडो लेदर इट नॉन टोक्यो। टोक्यो आपको पता है ना, जापान का शहर। इलिस्ट्रेट कलेक्शन ऑफ प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग का कलेक्शन था जिसे पहले ईदो कहते थे। फिर डिपिक्ट एन एलिजेंट अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट कोर्टियंसन एंड टी हाउसेस गैदरिंग। अब इसमें ये जो प्रिंटिंग की बुक्स हैं इसमें आर्टिस्ट, दरबारी और टी हाउसेस गैदरिंग पर इनका मतलब टी हाउस जहाँ लोग चाय वगैरह पीते हैं वहाँ पर प्रिंटिंग का सामान जो है बिकने लगा या लोग पढ़ने लगे। फिर उसके बाद लाइब्रेरी आ गई, बुक स्टोर आ गई, ठीक है। हैंड प्रिंट मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिकेट्स। प्रॉपर एटिकेट्स का मतलब होता है सदाचार, कैसे हमें झुकना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। तो इन विषयों पर किताबें बनने लगी। पहले किताबें होती थी सिर्फ राजा और दरबार के बारे में, अब बुक्स का मतलब क्षेत्र बढ़ गया। वुमेन्स पे बुक्स आने लगी, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक पे, इंस्ट्रूमेंट पे, टी सेरेमनीज पे, मतलब जीवन के हर क्षेत्र पर बुक आने शुरू हो गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।